आने वाले 1 फरवरी को आम बजट पेश होने वाला करेंगे कि ऐसा बजट लाया जाए जो हर व्यापारी, बड़ा हो या छोटा हो, सबके लोन लिए देने से पीछे हटती है और बहुत तकलीफ दे के ही लोन देती है। उन्हें भी हिदायत दी जाए कि लोकल एमएसएमईज जितनी भी हैं जो चल रही हैं उनको फ्लरिश किया जाए और उनको इजीली लोन जीएसटी का जो स्लैब है उसमें भी एमएसएमई सेक्टर को जो उसमें रेट को जीएसटी के रेट को कम किया जाए, यही आशा उम्मीद करते हैं। अगर एमएसएमई सेक्टर को सरकार बढ़ावा देगी तो भारत की अर्थव्यवस्था और देखिए, पहले भी निरंतर गैस का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ा था, बीच में थोड़ा कम किए, उसके बाद अभी भी हो सकता है ये बढ़ा देंगे और ये बढ़ाना ठीक नहीं है। निश्चित तौर पर इस पे बहुत भार गृहिणी के ऊपर पड़ता है और एक गृहिणी जो अपने घर में रोजमर्रा का खाना बनाती है और उसमें राशन और हर चीज़ में भी जो जीएसटी और दुनिया भर के जो वो लगा रहे हैं, कर लगा रहे हैं, वो सब नियंत्रण। सर, एमएसएमई में काम को इजी करना जो है सबसे पहली प्रायोरिटी मुझे लगता है सरकार की होनी चाहिए कि कैसे एक आम एमएसएमई कंपनी का, एक आम मानस का जीवन जो है सुधर सके। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं बेहतर संवाद। आने वाले 1 फरवरी को आम बजट पेश होने वाला है। आम बजट केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश होने वाला है और उस बजट को लेकर के भिलाई में कितना उत्साह है, भिलाई के लोग क्या सोचते हैं, बजट क्या उनके अनुरूप होगा या उनके विपरीत होगा, तमाम चीज़ों को लेकर के हमने भी भिलाई के, चाहे वो गृहिणी हो, उद्योगपति हो, ट्रांसपोर्टर हो या अन्य लोग हो, खुलकर हमने बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा ये सीधा हम आपको उन्हीं की बात सुनाते हैं। इंद्रजीत सिंह छोटू से भी हमने बातचीत की, उन्होंने इस बजट को लेकर के क्या कहा, क्या उम्मीद वो जता रहे हैं। आप लोग को बजट को हम लोग व्यापारी ऐसा देखते हैं कि जिस बजट से व्यापार की ग्रोथ हो और जिस देश का व्यापार बढ़ेगा वो देश अपने आप बढ़ेगा, उस देश के नागरिक अपने आप बढ़ेंगे। तो हम यही सरकार से अपील करेंगे कि ऐसा बजट लाया जाए जो हर व्यापारी, बड़ा हो या छोटा हो, सबके लिए अनुकूल हो, सबका व्यापार बढ़े। व्यापार बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा। भिलाई एंसिलरी एसोसिएशन के अध्यक्ष रतन दास गुप्ता से भी हमने बातचीत की आने वाले बजट को लेकर के। उन्होंने इस बजट को लेकर 1 फरवरी को जो हमारा बजट आने वाला है इसमें एमएसएमई सेक्टर को काफ़ी इससे अपेक्षा है कि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है विकसित भारत 2047, इस विकसित भारत का सपना पूरा करने के लिए एमएसएमई सेक्टर का अहम रोल है। इस देश में 6.5 करोड़ एमएसएमई उद्योग कार्यरत हैं और हम 33% जीडीपी में हमारा हिस्सा है। इसीलिए एमएसएमई एक बहुत बड़ा भारत में सेक्टर है। एमएसएमई सेक्टर को विशेष पैकेज में कम दरों पे, किसान की तर्ज पे मशीनरी खरीदने के हेतु टर्म लोन में ब्याज में रियायत दी जाए एवं जीएसटी का जो स्लैब है उसमें भी एमएसएमई सेक्टर को जो उसमें रेट को, जीएसटी के रेट को कम किया जाए, यही आशा उम्मीद करते हैं। अगर एमएसएमई सेक्टर को सरकार बढ़ावा देगी तो भारत की अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी, रोजगार के भी साधन बढ़ेंगे। यही अपेक्षा और उम्मीद हम भारत सरकार से करते हैं। एमएसएमई से जुड़े हुए अरविंदर सिंह खुराना से भी हमने बातचीत की। उन्होंने इस बजट को लेकर के क्या कहा। पूरे एमएसएमईज को ये पूर्ण विश्वास है कि जो केंद्रीय बजट जो आने वाला है ये बहुत ही अच्छा रहेगा एमएसएमईज के लिए और हम ये आशा करते हैं कि जो एमएसएमईज को आज की डेट में एक तकलीफ सहनी पड़ रही है जो बैंकों से, जो बैंक है बहुत ईजिली आज की डेट में भी लोन्स प्रोवाइड नहीं करती हैं एमएसएमईज को, तो हम अनुरोध करते हैं आपके माध्यम से कि लोकल जो एमएसएमईज, जो रनिंग एमएसएमईज हैं, उनको, बैंकों को ये हिदायत दी जाए कि लोकल एमएसएमईज जो चल रही हैं उनको अच्छे से अच्छा लोन प्रोवाइड किया जाए और ईजिली अवेलेबल कराया जाए ताकि एमएसएमईज फ्लरिश कर सके। और सिडबी जो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, वो भी आज की डेट में एमएसएमईज को लोन देने से पीछे हटती है और बहुत तकलीफ दे के ही लोन देती है। उन्हें भी हिदायत दी जाए कि लोकल एमएसएमईज जितनी भी हैं जो चल रही हैं उनको फ्लरिश किया जाए और उनको ईजिली लोन प्रोवाइड किया जाए ताकि एमएसएमईज अगर आगे बढ़ेंगी तो वह देश के लिए भी अच्छा रहता है और लोकल वहाँ पे जो रोजगार है उनको भी एमएसएमईज काफ़ी रोजगार भी प्रोवाइड करती है, तो इससे रोजगार भी एक अच्छी स्थिति में आएगा
यही मेरा अनुरोध है और यही आशा करते हैं आने वाले बजट एक से। गृहिणी जो घर का काम काज देखती है, घर को मैनेज करती है, मेंटेन करती है, गृहिणी इस बजट को लेकर के क्या कुछ सोचती है, सुभद्रा सिंह से हमने बातचीत की, वो क्या सोचती है इस बजट को लेकर। देखिए, पहले भी निरंतर गैस का दाम बहुत ज्यादा बढ़ा था, बीच में थोड़ा कम किए, उसके बाद अभी भी हो सकता है ये बढ़ा देंगे, और ये बढ़ाना ठीक नहीं है। निश्चित तौर पर इस पे बहुत भार गृहिणी के ऊपर पड़ता है, और एक गृहिणी जो अपने घर में रोजमर्रा का खाना बनाती है और उसमें राशन और हर चीज में भी जो जीएसटी और दुनिया भर के जो वो लगा रहे हैं, कर लगा रहे हैं, वो सब नियंत्रण होना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि सीतारमण जी अपनी जो वित्त मंत्री हैं, तो उस विभाग से महिला होने के नाते यही चाहती हूँ कि वो भी इस चीज को ध्यान में रखें कि महिलाओं के ऊपर एक्स्ट्रा भार ना पड़े। और हर चीज का दाम आज निरंतर बढ़ रहा है, आप देख रहे हैं 14 के बाद से जो सरकारें अपनी भाजपा की है, हर क्षेत्र में मेरे हिसाब से दाम बढ़ा है, उसको कम करना चाहिए। आप सोने को देख लीजिए ना, एक आम पब्लिक के हाथ से बहुत दूर जा चुका है, वो तो सोच भी नहीं सकते। जो रोज 15 से 20 हजार रुपए महीने का कमाते हैं, वो कहाँ से खरीदने जाएंगे? क्योंकि सोना हम लोग 14 के पहले आप देखेंगे तो शायद 35 हजार तोला था, और आज 1,35,000 40,000 के लगभग पहुंच रहा है। तो एक आम जो मध्यम वर्ग के परिवार है, निम्न वर्ग को तो मैं छोड़ ही दूंगी, मध्यम वर्ग के परिवार के भी हाथ से बाहर जा चुका है। तो ऐसे में जो गवर्नमेंट है भाजपा की, उससे एकदम चाहूंगी कि ऐसा बजट लाए जो सभी के लिए इक्वल हो, बराबर हो, ऐसा मेरा मानना है। चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अजय भसीन से भी हमने बात की। आने वाले 1 तारीख को जो आम बजट पेश हो रहा है, उस पर उनकी क्या राय है और वो इस बजट को लेकर के क्या कुछ कहते हैं, आइए उन्हीं की बात। देखिए, छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के साथ ही इस बजट को लेके इतने ज्यादा उत्साहित हैं कि मैं अपनी टीम के साथ उस दिन नई दिल्ली में सीतारमण जी को जब वो बजट प्रस्तुत करेंगी तो मैं वहां पे संसद भवन में उपस्थित रहूंगा। हम ये मान के चल रहे हैं कि लगातार वो 8वीं बार बजट पेश करने जा रही हैं, और हमेशा उन्होंने ये कोशिश की है कि किस तरीके से सभी लोगों को, युवाओं को, किसानों को, उद्योगपतियों को, व्यापारियों को उसमें स्थान दिया जाए और उनके लिए कुछ ना कुछ हो। और इस बजट को लेके तो हम अच्छे खासे उत्साहित हैं, क्योंकि हम ये मान रहे हैं अभी तत्काल में ही मोदी जी के नेतृत्व में यूरोपियन यूनियन के साथ एक उद्योग डील हुई है। उस डील में ये देखा गया है कि जो अन्य देश उसको बाजार के रूप में उपयोग कर रहे थे, अब वो पूरे का पूरा बाजार हम हिंदुस्तान वासियों को मिलेगा, और हम अपने जितने भी रेडीमेड गारमेंट हैं, शूज हैं, टेक्निकल इक्विपमेंट्स हैं, मशीनरी इक्विपमेंट्स हैं, उनका बाजार हम लोगों के लिए वहां पे खुल जाएगा। इसलिए हम इस बजट को देख रहे हैं कि इस बजट में जो पहले जीडीपी ग्रोथ रेट 6.5 से लेके 6.8% पिछले वर्षों में रहा है, इस बार वो हमारा जो ग्रोथ रेट है वो 7.2 से लेके 7.5 तक रहने का अनुमान लगाया जा रहा है, जिसे हम ये देख रहे हैं कि ये जो वर्ष रहेगा और आने वाले जो वर्ष रहेंगे, ये विकसित भारत के लिए पहला चरण के रूप में हम देख रहे हैं, और उद्योगपतियों के लिए बहुत ही उत्साहित बजट आने वाला है। इसके बाद सिर्फ हमें अपना काम करना है, और एक ही चीज पे जो हमारे मुखिया आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि हमें सिर्फ एक ही चीज पे अपना ध्यान देना है कि हमारी क्वालिटी बहुत बढ़िया होनी चाहिए। तो हम भी अपने व्यापारियों से, उद्योगपतियों से यही निवेदन कर रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ अपनी क्वालिटी और डिलीवरी के ऊपर ध्यान दीजिए। बाकी मोदी जी हम लोगों के लिए इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बना दिए हैं कि वहां से हम लोगों को बहुत अच्छे व्यापार का अनुमान लगा। एमएसएमई संघ से अंकित मेहता से भी हमने बातचीत की। उन्होंने इस बजट को लेकर के क्या कुछ उम्मीद जताई है, क्या कुछ उनका सर, कहना है। एमएसएमई में काम को इजी करना जो है सबसे पहली प्रायोरिटी मुझे लगता है सरकार की होनी चाहिए, कि कैसे एक आम एमएसएमई कंपनी का, एक आम मानस का जीवन जो है सुधर सके। तो जिसके अंदर में वन नेशन वन टैक्स की जब हम बात करते हैं, तो वन नेशन वन टैक्स के अंदर में जो जीएसटी का सिंप्लीफिकेशन और होना चाहिए, उसके ऊपर में और थोड़ा देखना चाहिए। ये जो एसजीएसटी, सीजीएसटी, इसके ऊपर विचार करके इसके ऊपर कोई सरलीकरण इस पे आना चाहिए। दूसरा है कि फंडिंग को और इजी करना चाहिए गवर्नमेंट को। एमएसएमई को जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन मिल सके फंडिंग के माध्यम से। बैंकिंग जो है उसको और थोड़ा सरल करना चाहिए। ईज ऑफ डूइंग की जब हम बात करते हैं तो सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं गवर्नमेंट के, जिसमें एमएसएमई का काम पड़ता है, छत्तीसगढ़ खासकर जो अपनी स्टेट के अंदर में, तो उनका ईज ऑफ डूइंग के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से जितना हो सके उतना सरलीकरण करना चाहिए, ताकि कम से कम इंटरफेरेंस इन डे टू डे लाइफ ऑफ एमएसएमई गवर्नमेंट का होना चाहिए।
तो गवर्नमेंट की डे टू डे ऑपरेशंस में एमएसएमई की जो डे टू डे ऑपरेशंस है उसमें गवर्नमेंट का जितना हो सके उतना रिलैक्सेशन आना चाहिए, क्योंकि सरकारी जो काम है या पॉलिसीज है, अगर उसमें एक व्यापारी एमएसएमई का उलझ के रह जाएगा तो वो अपना डे टू डे काम नहीं कर पाएगा, व्यापार नहीं कर पाएगा और उसको बढ़ा भी नहीं पाएगा। तो ये मेरा निवेदन है सरकार से कि भाई इस बार के जो बजट में इन चीज़ों को देखा जाए और ईज ऑफ डूइंग के ऊपर ज़्यादा एम्फोसिस होना चाहिए, पॉलिसी को और सिंपल करना चाहिए। रही बात टैक्सेशंस की, तो वो आज की डेट के अंदर में हम देखते हैं तो थोड़ा सा टैक्स स्लैब्स पे भी एक बार गौर करना चाहिए, ताकि जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे एंड प्रोडक्ट्स जो है वो और थोड़े सस्ते हो सके और ज़्यादा लोगों तक हम पहुंच सके, एक्सपोर्ट भी कर सके। अभी यूरोप की नीति आई है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे सके, इसकी तरफ भी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट अगर काम करेगी पॉलिसी के माध्यम से तो इस पे एमएसएमईज को बहुत बड़ा एक आने थ्रस्ट वाले 1 मिलेगा। तारीख को जो आम बजट पेश होगा, उस बजट को लेकर के स्थानीय सांसद विजय बघेल क्या कहते हैं? हमारे हमेशा की परंपरा के अनुसार 1 फरवरी को हमारी वित्त मंत्री माननीय श्रीमती सीतारमण जी के द्वारा बजट पेश किया जाएगा। जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उन्होंने जो अहम निर्णय पूरे देश के लिए, प्रदेश के लिए और जन जन के हित के लिए जो ठोस निर्णय लेने वाले हैं, उसका पूरा खाका 1 तारीख को रखी जाएगी। मैं अच्छे बजट के लिए, पूरे देश के उत्साह और उमंग जो इस बजट के लिए दिख रहा है, उसी के अनुरूप पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि वित्त मंत्री जी अपना बजट पेश तो करेंगे। बिल्कुल भिलायंस की बात आपने सुनी। बजट को लेकर के वो क्या सोचते हैं, क्या कुछ उनका कहना था, ये आपने सुना। पर उनको भी बेसब्री से इस बजट का इंतजार है और उम्मीद वो लगा रहे हैं, जता रहे हैं कि जो बजट पेश होगा, जो बजट प्रस्तुत होगा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा, वो बजट जो है सर्व वर्गों को ध्यान में रख करके बनाया गया होगा, ताकि सभी लोगों को इस आने वाले बजट से लाभ मिल सके। बेहतर खबरों के लिए बने रहे बेहतर संवाद के साथ।